इस्लाम के नजदीक इल्लीगल से ऊपर एक लफ्ज है जो ज्यादा भारी भरकम लफ्ज है। इल्लीगल हल्का लफ्ज है। देखो मिसाल से बात समझाता हूं। आपने कहीं चोरी की, अल्लाह बचाए, चोरी की आपने। अब उस चोरी के, ये चोरी लीगल है इल्लीगल है? बोलो इल्लीगल। तो इल्लीगल होने की बेस पे आपको सजा मिलेगी कि जिसके पैसे आपने चुराए हैं आप या तो वो पैसे वापस करें, या किसी मुल्क का लॉ हो सकता है कि डबल पैसे वापस करें और 1 आध दिन की जेल होगी जो भी होगा, या वो अगर माफ कर दे तो माफ भी हो जाएगा। ऐसा ही है ना? लेकिन इस्लाम क्या हुक्म यह है कि चोर का हाथ काट दो। आपने 10,000 रुपए चुराए, इस्लाम क्या कह रहा है? चोर हुकूमत को कह रहा है आपने काटना शुरू कर दे, तो चोर का क्या हाथ काट दो। सवाल ये पैदा होता है कि जुर्म उसने ये किया कि 10,000 रुपए चुराए हैं और हाथ काटा जा रहा है 10 करोड़ का, बल्कि वो भी कम है। क्या ख्याल है? तो किसी इल्लीगल काम पे 10 करोड़ या 10 अरब का आपका जाती पार्ट जो कुदरत ने आपको गिफ्ट दिया हो, दुनिया का कोई कानून ये कहता है कि इल्लीगल काम पे आप किसी का हाथ काट डालें, कोई लॉ इजाजत देगा इसकी? लेकिन कुरान कह रहा है, इसका मतलब कुरान चोरी को सिर्फ इल्लीगल नहीं कह रहा, हराम कह रहा है कि चोरी क्या है? एक हराम अमल है, और हराम अमल की सजा में जो पनिशमेंट है उसका हाथ काटा जाएगा। इससे पता चलता है कि इल्लीगल हल्की चीज है और इस्लाम जब किसी चीज को हराम कहता है तो वो इल्लीगल से बहुत ऊपर की चीज है।